F11 प्रेस करेंगे और F11 में स्टेटरी एंड टैक्सेशन में चलेंगे और यहाँ पे हम लोग को मिलेगा TDS। जैसे यहाँ पे यस करेंगे तो एक बॉक्स आएगा, इसमें 10 नंबर जो है, यहाँ पे 10 नंबर हम लोग को जो मिला उस 10 नंबर को हम लोग जो है डाल देंगे, ठीक है। और इंटर करके यहाँ पे यदि किसी व्यक्ति का पैन नंबर है तो यहाँ पे TDS उसको 10% कटेगा। अगर उसके अकाउंट बनाएंगे तो उस पर अगर पैन नंबर हम लोग डाल देते हैं तो उसका 10% कटेगा, और यदि पैन नंबर नहीं है तो उसका 20% यहाँ पे जो है वो 20% आपका टोटल अमाउंट का डिडक्ट होगा। तो यहाँ पे हम लोग 20% ही रहने देते हैं, पहले जब बनाएंगे तब उसका पैन नंबर यदि हमारे पास है तो उसको डालेंगे, नहीं होगा तो नहीं डालेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ से एक्सेप्ट करने के बाद में हम लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे और चलेंगे हम लोग कहाँ पे, यहाँ से हम चलेंगे अकाउंट इन्फॉर्मेशन में और लेजर में क्रिएट करेंगे। क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग को एक सैलरी बनाना था। सैलरी का तो ऑलरेडी हम लोग लेजर बना चुके हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे कुछ ना कुछ एक सेम नेम से तो एक्सेप्ट करेगा नहीं, तो सैलरी 1 कर देते हैं हम लोग, ठीक है, इंडिकेशन करने के लिए। और यह किसके अंतर्गत आएगा, सैलरी जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत आता है। आई बटन दबाने के बाद हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंस जब यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, क्या सैलरी का बैलेंस बिल बाय बिल करना है, नहीं। यहाँ पे कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर्स को अगर रखना है तो हम लोग रख सकते हैं, नहीं रखना है तो छोड़ देंगे। तो यहाँ पे नो रखेंगे क्योंकि अभी TDS में उसकी जरूरत नहीं है। इस TDS एप्लीकेबल जो है हम लोग यहाँ पे एप्लीकेबल को कर देंगे, यहाँ पे एप्लीकेबल मिलेगा तो एप्लीकेबल को हम लोग यहाँ पे लागू कर देंगे। लेकिन नेचर ऑफ पेमेंट में यहाँ पे दे रहा है, तो नेचर ऑफ पेमेंट में हम लोग क्या करेंगे कि एक जो है अल्ट-C करके हम लोग को बनाना पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे TDS डिडक्शन। TDS डिडक्शन के अंतर्गत इसको जो है हम ये सेक्शन 172 के अंतर्गत आता है, 172A, ठीक है, सेक्शन है। और यहाँ पे पेमेंट कोड जो है, यहाँ पे हम लोग सैलरी वगैरह अगर डाल रहे हैं तो डाल सकते हैं, सैलरी पे हम लोग कर रहे हैं। और रेट इसका क्या रहेगा, तो 10% अगर हम डाल रहे हैं कि 10% ही देना है, पैन नंबर उसको चढ़ा देंगे, लिख दिया जाएगा। यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं, यहाँ पे इंटर करके एक्सेप्ट कर लिए। और फिर यहाँ पे बनाएंगे एक हम लोग जो है TDS ऑन सैलरी, TDS ऑन सैलरी, यह हमारा ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंतर्गत आता है। तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट करेंगे और करेंसी, ठीक है, यहाँ पे TDS को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे TDS डिडक्शन अभी हम जस्ट बनाए हैं उसको हम लोग नेचर ऑफ पेमेंट में रखेंगे और यहाँ पे कहीं पे चेंजिंग नहीं करना है, एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। और एक सिंडिकेटर्स का हम लोग बनाएंगे। सिंडिकेटर्स हमारा क्या होता है, तो सिंडिकेटर्स का हम लोग बना लेंगे। तो सिंडिकेटर्स में हमारा किसी भी नाम से, जैसे कि संजय गुप्ता के नाम से हम बना रहे हैं और ये सिंडिकेटर्स के अंतर्गत इसको रखेंगे। सिंडिकेटर्स में इसको डाल दिए और यहाँ पे हम लोग को TDS को केवल डिडक्टेबल जो है यस करेंगे। और यहाँ पे डिडक्टिव टाइप किस प्रकार का है ये, तो अब यहाँ पे डिडक्टिव टाइप में हम लोग जो है यहाँ पे कर देते हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल कर देते हैं, बिहार का रहेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पैन नंबर का जो बात की है हम लोग, पैन नंबर अगर हम डाल देते हैं, ठीक है, तो उसका 20% ना कट के 10% ही कटेगा, ठीक है। तो पैन नंबर हम लोग एक FOIPS अवेलेबल है। पैन नंबर नहीं पूछा, एक्सेप्ट किए। अब यहाँ से हम लोग बाहर निकलेंगे। अब हम लोग चलेंगे अकाउंटिंग वाउचर में। तो अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद में हम लोग जर्नल वाउचर खोलेंगे F7, ठीक है। और जर्नल वाउचर में हम लोग को यहाँ पे सैलरी पे करना है। तो सैलरी 1 के नाम से हम लोग सिलेक्ट किए। अगर मान लीजिए कि हम लोग 20,000 रुपये उसको सैलरी पे कर रहे हैं, ठीक है।
और किसको दे रहे हैं, यहाँ पे CR में होगा, किसको दे रहे हैं, तो संजय गुप्ता का नाम हम लोग बनाए हैं, संजय गुप्ता को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे देखिए उसका 10% कट गया, 20,000 का 10% कितना होगा, 2,000 कट गया। और यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं TDS ऑन रेट में ही होगा, TDS ऑन सैलरी, ठीक है। तो 10,000 रुपया ये थी, 2,000 रुपया इसमें डिडक्ट होकर के 2,000 रुपया क्या हुआ, TDS ऑन सैलरी पे चला गया। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करके इसको इंटर करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। यही हम लोग का TDS है। अब यहाँ से बाहर निकल करके अगर TDS देखना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग चलेंगे बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में जाएंगे और यहाँ पे लोन एंड लायबिलिटी है, करेंट लायबिलिटी यहाँ पे आपको दिखा रहा है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंतर्गत आएगा। TDS ऑन सैलरी देखिए 2,000 आया आपका, ये 2,000 रुपया हम लोग का दिखा रहा है TDS के लिए। तो यहाँ पे TDS ऑलरेडी 2,000 दिया है, इसका TDS इकट्ठा करेंगे, जितना TDS कटा रहेगा उसको रिटर्न फाइल जब करेंगे तो TDS फिर वापस उसको दे दिया जाएगा, ठीक है। ये लायबिलिटी होता है कंपनी के लिए। तो ये TDS जो है 2,000 रुपया हम लोग रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पे लायबिलिटी दिखा रहा है, जैसे GST आप लोग आगे बढ़ाया जाएगा, अगला क्लासेज आप लोग का GST का होगा। तो GST कैसे कटता है, GST कैसे इंक्लूड होता है किसी सामान के साथ में, कैसे हम लोग खरीदेंगे बेचेंगे तो उसमें कैसे सामान के दाम में उसका इंक्लूडिंग किया जाएगा। और गवर्नमेंट को जो एक्स्ट्रा पैसा हमारे पास में जितना हम मान लीजिए कि दिए हैं, 5,000 रुपये हम GST भरे हैं और 5,000 रुपया के हम लोग जैसे मान लीजिए खरीदे तो 5,000 रुपया GST दिए और उसी सामान को बेचने में अगर हमको 7,000 GST मिल रहा है तो 2,000 एक्स्ट्रा GST जो मिला वो 2,000 रुपये हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट को रिटर्न करेंगे। तो GST के समय जो पढ़ाया जाएगा तो उसमें आपको समझाया जाएगा बेहतर, ठीक है। तो अभी आप लोग का TDS ही आज का हुआ, ठीक है। तो इसको अच्छा से कर लीजिए लोग, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत बोल दीजिए जाए।